हाय गाइस, मेरा नाम है यश शाह। आप देख रहे हैं सिनेस्पीक और आज हम करने जा रहे हैं रूपल पटेल मैम का इंटरव्यू, जिन्होंने साथ निभाना साथियों में काफी अच्छा रोल प्ले किया था। तो चलिए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनके जो नया सीरियल आ रहा है उसके लिए उनको कांग्रेट्स करते हैं। चलिए बात करने के लिए। और आज हमारे साथ जुड़े हैं साथ निभाना साथिया के काफी पसंदीदा कैरेक्टर कैरेक्टर कोकिला मोदी जी। और मैम पहले तो आपको न्यू सीरियल के लिए जो है कॉन्ग्रेचुलेशन। और क्या कुछ रोल है आपका इस सीरियल में, प्लीज आभार। हमारे रोल ऑडियंस तो को। दमदार है। जो मेरा लुक है उसको देखकर ही आपको समझ में आएगा। जो कलर मुझे दिया गया है, जो जी ज्वेलरी मुझे दी गई है, तो उससे दर्शकों को इतना आश्वस्त कर सकती हूँ और आपको भी आश्वस्त कर दूंगी कि भाई रोल में दम है, दमदार है, शेरनी है और भाई वापस आ रही है दर्शकों के सम्मुख। तो दर्शक बिल्कुल अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपनी शुभकामनाएं मुझे दे। मैम मैंने बचपन में जो आपकी सीरियल ये साथ निभाना साथिया सीजन 1 और ये रिश्ते हैं प्यार के, दोनों ही मैंने काफी ज्यादा फॉलो की, तो उसमें काफी अच्छा रोल था आपका। जी और उसमें ऑडियंस जो लाइक मेरी मम्मी और नानी जो वो भी लाइक आपके बहुत बड़े फैन है। जी, सो थैंक यू। अभी इस सीरियल में आपको क्या लग रहा है, ऑडियंस कितना प्यार देगी आपको? सबसे पहले तो आपकी मम्मी और आपकी नानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे काम को सराहा है, दर्शकों ने सराहा है और ये किरदार भी उसी लाइन में मिला है कि बहुत ही सशक्त है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुझे बताया गया है तो ये बहुत मजेदार किरदार होने वाला है। और मैं सबसे ज्यादा खुश इसलिए भी हूँ कि इतना प्यारा लुक दिया है तो मेरा 50% काम हो गया है। अब मैम खाली परफॉर्म करना है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। तो बस आप सबसे आशीर्वाद, शुभकामनाएं और प्रार्थना में मुझे रखिएगा कि मैं अपने किरदार को एक न्याय दे सकूं। मैम अभी जो है कुछ टाइम पहले ही आपको गाना जो है वो लाइक एक डायलॉग था उसके ऊपर जो गाना रिक्रिएट हुआ था कि रसोड़े में कौन था, तो जी, लाइक जब आपको ये गाने के बारे में पता चला तो आप कितने एक्साइटेड थे, आपको कैसा लगा वो गाना? बिल्कुल। एक कलाकार को जब वाहवाही मिलती है, प्रशंसा मिलती है तो बहुत अच्छा भी लगता है, उसके साथ एक जिम्मेदारी भी महसूस होती है। लगता है कि दर्शक इतना प्यार कर रहे हैं, निस्वार्थ प्यार कर रहे हैं, काम को सराहते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत बैक ऑफ माइंड आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल दैट मुझे वो मेंटेन करना है, उस मैम प्यार को और उस प्रतिसाद को मुझे मेंटेन करना है। इसीलिए मैं कोई भी किरदार बहुत सोच समझ कर लेती हूँ। મેમ અભી રિસેન્ટલી જો નવરાત્રી આવવાની છે નવરાત્રી, તો લાઈક તમે કેટલા એક્સાઇટેડ છો નવરાત્રી માટે? માતાજીના આગમન થવાનું છે તો માતાજીના સ્વાગત માટે ખૂબ ઉત્સુક છું. માતાજીને પ્રાર્થના કરું છું કે બસ એમના આશીર્વાદ હંમેશા મારા ઉપર બના રહે અને આખું વિશ્વનું કલ્યાણ થાય. વિશ્વનું કલ્યાણ થાય તો આપણું થાય જ ને. તમે લાઈક પેલા પણ બહુ બધા કેરેક્ટર્સ જોડે કામ કર્યું છે, જેમ કે ગોપી બહુ થઈ ગઈ, કાં તો મિષ્ટી અને અબીર જે જી હતા, તો જી. લાઈક તમે અત્યારે કોના કોના જોડે લાઈક કનેક્ટેડ છો? હમણાં તો મેં મારો એક નિયમ છે, કામની જગ્યાએ કામ પૂરતી વાત, કામ પૂરતી જ સંબંધો અને કામ સમાપ્ત થાય એટલે આપણે સીધા ઘરે. કારણ કે ઘરે એક માતા છું, એક બેન છું, એક પત્ની છું, એક પરિવારની એક સદસ્ય છું, એટલે બહુ બધી જિમ્મેદારી છે. તો એટલો સમય નથી મળતો કારણ કે અમુક સમય સેટ પર આપણે વિતાવીએ લોકો જોઈને, એના પછી પણ જો આપણે એની જોડે ગુથાએ રહીએ તો આપણે પરિવારને ક્યારે ક્યારે સમય આપી સમય આપશો? શકીએ. બરાબર. એટલે બધા જોડે બહુ સરસ વ્યવસાયિક સંબંધો છે. અને જો તમે મિત્રતાની વાત કરો તો મારું મિત્ર એ પ્રમાણે કોઈ નથી. અચ્છા, થેન્ક યુ સો મચ મેમ કે તમારો આટલું સ્પેશિયલ ટાઈમ છે અમને અમારા ચેનલને આપ્યું. તો અમારી સિનેસ્પિકની ઓડિયન્સને શું કહેવા ચાહશો તમે? સિનેસ્પિકની ઓડિયન્સને ખૂબ ખૂબ આભાર અને એમનો પ્રેમ તમારા ચેનલ ઉપર વરસાવતા રહે, અમારો શોને જોવે અને મને પણ આશીર્વાદ અને શુભકામના બિલકુલ આપતા રહે એવી પ્રાર્થના છે. થેન્ક યુ મેમ. ધન્યવાદ. એ